ईश्वरन द स्टोरी टेलर का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे उसके कुछ मीनिंग से। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। बीस्ट हमेशा कहाँ पे पाए जाते हैं? जंगल में पाया जाता है। शेर, चीता, भालू, लेपर्ड, ये सब बीस्ट में आते हैं। बीस्ट की क्वालिटी है। पैरालिसिस, लकवा हो जाना, जब हाथ पैर नहीं हिलते हैं उसको बोलते हैं पैरालिसिस। इंटीमेटेबल, अद्वितीय। मेकअप, कमी पूरी करना। मेकअप करते हैं, लड़कियां करती है मेकअप। क्यों करती है? जो खूबसूरती की कमी रह जाती है उस खूबसूरती की कमी को पूरा करने के लिए मेकअप किया जाता है। कलनरी, पाक कला, जो भी आप किचन में खाना बनाने की जो काम करते हो, जो आपकी स्किल्स है, केक बनाना है या फास्ट फूड बनाना है, चाइनीज़ बनाना है, उसको कलनरी कहते हैं। रेवरी, दिवा स्वप्न, दिन में जो सपने देखते हैं वो। हॉरिबल, भयानक, अगली, बदसूरत। गोस्ट, भूत, भूत तो देखा ही होगा तुमने। स्पिरिट, आत्मा। ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, झिलमिलाते। शार्प, तेजी से। श्रिविल्ड, झुर्रियों वाला, झुर्रियाँ पड़ जाती है बूढ़े आदमी। स्केलेटन, कंकाल। फोइटस, भ्रूण, जो माँ के पेट में जो होता है उसको बोलते हैं भ्रूण, फोइटस। CRAGY, क्रेजी, ZY, पागल। फिगमेंट, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत जो कहानियाँ होती है उसको फिगमेंट बोलते हैं। सल्क, उदास। चेयरफुल, खुशमिजाज। टोकेटिव, टोकेटिव, बातूनी, बोल बोल करता है उसको टोकेटिव कहते हैं। पियर, झांकना। शेप, आकृति। विजिनिटी, आसपास, वहीं से शब्द बना विजिबिलिटी। लैंडस्केप, भूदृश्य, जो जगह होती है। अवॉइड, उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। मौन, कहराना, मतलब दर्द से जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं मॉर्निंग, है ना? मॉर्निंग, चिल्लाते हैं, कहराते हैं। गटरल, कंठय, ये वाला हिस्सा जहाँ से आवाज़ नहीं निकलती है वो। फेड, रंग उतरना। स्वेट, पसीना आना। प्राउलिंग, दबे पैरों से। माइस, चूहे, माउस का रूलर हो गया माइस। रेजिस्टेड, दबाए रखना। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। बिहोल्ड, देखना। क्लचिंग, चिपकाए रखना। क्लच, बाल क्लच करते हो। क्लचर, वहीं से शब्द है ये। क्लचर कहाँ से बना? क्लचिंग से बना। क्लचिंग मतलब चिपकाना। बाल भी तो क्लच करके रखते हो, चिपका के रखते हो, एकदम बेंजी टाइप वो। पेंटिंग, हाँपते हुए वो। कास्टली, डरावना। और फिलाइन मतलब बिल्ली से संबंधित। बिल्ली से संबंधित जो भी बात होती है, जो भी वोकेबलरीज होती है, जो भी आपका नॉलेज होता है, जो भी साइंस होती है उसको बोलते हैं। चलो, हम लोगों ने देखा था कि गणेश नाम का आदमी को द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। गणेश को सुनाता है, कौन सुनाता है? महेंद्र। महेंद्र कौन होता है? एक कंपनी में सुपरवाइज़र होता है। और उसके साथ कौन होता है? ईश्वरन होता है। वो क्या काम करता है? उसका कुक होता है, ठीक है। वो उसके लिए खाना बनाने का और बाकी सब काम करता है। अब ये एक नई जगह पे आते हैं, वहाँ पे वो टेंट में रह रहे होते हैं। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर का मतलब लकड़ी के लिए वो जगह बहुत फेमस है। ईश्वरन वुड बिगन देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। ईश्वरन क्या कहता है कि वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। द लोग्स आर होल्डेड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट, कि जो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे रहते हैं वो किसके द्वारा उठाए जाते हैं? हाथियों के द्वारा उठाए जाते हैं। और लोरी में जो गाड़ियाँ होती है उन गाड़ियों में रखे जाते हैं। जो आपके साउथ इंडिया का कर्नाटका, मैसूर के जो एरियाज़ है वहाँ पे जैसे जो चंदन तस्करी होती है ना, वो इनमें हाथियों की और इनके द्वारा ही होती है, क्योंकि जेसीबी पहुँचना उन एरियाज़ में संभव नहीं है। घने जंगल होते हैं तो वहाँ पे जेसीबी नहीं पहुँच सकती। और लकड़ी के लट्ठे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत भारी होते हैं, इंसान उसको उठा नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं? हाथी की मदद से, 2-3 हाथियों की मदद से, बाकी लोग लगते हैं रस्सी बांध के और उसको पहुँचाते हैं। पुष्पा मूवी देखी होगी। पुष्पा मूवी में वो चंदन के लट्ठे, वो दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, बड़े
जंगली जानवर, विशाल जंगली जानवर होते हैं जो जिनको बहुत खिलाया जाता है. when they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. महावत का मतलब हाथी का ड्राइवर है ना, जो हाथी को चलाता है, हाथी के ऊपर बैठता है और हाथी को हाँकने का काम करता है, हाथी को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको बोलते हैं महावत. तो वो भी बड़ा अनुभवी महावत भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है जब हाथी पागल हो जाता है. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबरेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. अब ये सब प्रोलॉग, प्रस्तावना सुनाने के बाद ईश्वरन क्या करता है, अपनी कहानी आगे बढ़ाता है एक हाथी के साथ. वन डे टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन टस्कर मतलब हाथी क्या होता है, जंगल से बाहर निकल जाता है और बस्तियों में घुसने की कोशिश करता है. वो जंगल से निकलता है पैर पटकता हुआ, झाड़ियों को तहस नहस करता हुआ, जो मर्जी पड़े वो पेड़ की डाली को काटता हुआ, सब चिरता फाड़ता हुआ वो आगे निकलता है. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड. कि सर आपको तो पता ही है कि जब हाथी पागल हो जाता है तो किस तरीके से व्यवहार करता है. ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. अब क्या होता है कि ईश्वरन स्टोरी सुनाते सुनाते क्या हो जाता है, बड़ा ही एक्साइटेड, उत्सुक हो जाता है और खुद खड़ा हो जाता है, जंप करने लगता है, मारने लगता है, पैर ऐसे करने लगता है, ऐसे करके पैर हाथ पटक के हाथी क्या है आगे बढ़ता है. इस तरीके से क्या करता है, हाव भाव देते हुए अपनी स्टोरी को सुनाता है. कुछ लोग होते हैं जिनकी क्या होती है, आदत होती है, बात करते करते क्या करते हैं, ताली ठोक करते हैं. तुम नहीं सुनते हो तो जैसे मार के भी तुमको बात करते हैं. तो वो क्या होते हैं, अति उत्साही लोग होते हैं. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, के बाहरी क्षेत्र में वो हाथी पहुंच जाता है. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. फेंसेस मतलब जो बाउंड्री करी होती है, तार की या तारबंदी होती है, उसको माचिस की तिल्लियाँ को कैसे तोड़ते हैं वैसे वो तोड़ के आगे बढ़ता है. ही वुड कंटिन्यू. इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स एंड मड पोट्स एंड क्लोथ्स. और मुख्य बाज़ार की तरफ आ जाता है जहाँ पे कई सारे स्टॉल लगे रहते हैं, कई सारी लारियाँ लगी रहती है मिट्टी के बर्तनों की, कपड़ों की. उनको क्या करता जाता है, उनको तोड़ता जाता है, फ्रूट्स वालों के फ्रूट्स खा जाता है. पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. अफरा तफरी, हेल्टर स्केल्टर का मतलब अफरा तफरी में इधर उधर भागते रहते हैं. द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रेक वॉल. अब वो क्या करता है, बीच में एक स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो वो दीवार तोड़ के और क्या चला जाता है, अंदर ग्राउंड में घुस जाता है. ऑल द बॉयज़ रेन इन टू द क्लास रूम एंड शट द डोर टाइट. कि सब बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा जोर से बंद कर देते हैं. द बीस्ट ग्रोंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स. अब वो पागल हाथी क्या करता रहता है, जो फुटबॉल के पोल होते हैं उनको उखाड़ता है, जो वॉलीबॉल की नेट लगी होती है उसको फाड़ देता है, जो पानी के ड्रम भरे रहते हैं उसको इधर उधर फेंक देता है, जो झाड़ियाँ प्लांटेशन करा हुआ होता है, प्लांट्स लगे होते हैं, उनको क्या करता है, झाड़ियों को इधर उधर ज़मीन से उखाड़ता है. मीनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट. सब स्कूल के टीचर क्या करते हैं, छत पे चले जाते हैं. बच्चे तो क्लास में अपने आप को पैक कर लेते हैं और अंदर से बंद कर लेते हैं, दरवाज़ा टाइट बंद कर लेते हैं. टीचर सब ऊपर चले जाते हैं और ये जो हाथी का तांडव होता है, हाथी का जो नाटक होता है, इस नाटक को वो देखते रहते हैं छत पे से. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो द ग्राउंड. कि एक भी जीव, एक भी आत्मा, मतलब एक भी जीव ग्राउंड पे नहीं होता है. सब लोग हाथी से डरते हैं. द स्ट्रीट were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. पूरे के पूरे बाजार क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, कोई भी दिखाई नहीं देता, सब गायब, सब डर जाते हैं. ऐसा लगता है मानो कोई यहाँ पे रहता ही नहीं हो, सब चले जाते हैं.
आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था उस समय, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, मैं रूफ टॉप के ऊपर, छत के ऊपर से सारा तमाशा देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में अचानक क्या आया। आई ग्रेप्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, कि एक छड़ी लेता हूँ मैं, और छड़ी लेने के बाद टीचर के हाथ में से छड़ी लेके, ईश्वरन कह रहा है ना कि मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और छड़ी लेके नीचे की तरफ, हाथी की तरफ बढ़ता हूँ। द एलिफेंट ग्रोंटेड एंड मिन्सिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। अब हाथी के ट्रंक जो सूंड है उसमें क्या है, एक डाली है पेड़ की, और मेंसिंगली मतलब मारने के उद्देश्य से, डरावने उद्देश्य, मारने के उद्देश्य से वो घुमा रहा था उसको। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैर पटक रहा था ज़मीन पे, किकिंग अप अ लोट ऑफ मड एंड डस्ट, और क्या कर रहा था, धूल वो उड़ा रहा था, पैर बार बार ज़मीन पे पटक के धूल उड़ा रहा था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, सब छत पे ऊपर चढ़ के और मंत्रमुग्ध होके एक टक नज़रों से ये सारा नज़ारा देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, अब हाथी ने क्या करा, ईश्वरन को देखा गुस्से वाली निगाहों से, लाल आँखों से, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ आक्रमण करने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इज ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और उसने क्या करा, अपनी सूंड को ऐसे ऊपर उठाया और ज़ोर से चिल्लाया, जैसे कि चेतावनी दे रहा हूँ मुझे। At that moment, I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. अब देखो मैंने आपको मस्टरिंग शब्द बताया था, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग माई करेज, ऑल करेज मतलब मैंने अपनी सारी ताकत क्या करी, इकट्ठा करी, और इकट्ठा करके मैं क्या करता गया, दौड़ के आगे गया। और वो जो हाथी था, उस हाथी के जो पंजा था, पैर था, पैर का जो पंजा था, पंजे पे जो तीसरी उंगली थी, तीसरी उंगली पे क्या करा, उस छड़ी को गाड़ दिया। द बिस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, वो आश्चर्यचकित हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और सिर से लेके पैर तक क्या करने लग गया, कांपने लग गया। एंड कोलैप्स्ड, और गिर गया। अब विचार करो, क्या जूनियर क्लास का बच्चा इतने बड़े हाथी को कितनी ताकत से मारेगा, उसके पैर पे मारेगा और वो हाथी जो है धराशायी हो जाएगा। पर ये क्या है, स्टोरी सुनाने का तरीका है, ठीक है। साउथ की जब मूवीज़ आप देखते हो तो साउथ की मूवीज़ में बाहुबली को आपने देखा होगा। बाहुबली वो शुरू में ही एक बड़ा रथ लेके से चलते हुए आता है, वो हाथी का सीन रहता है, हाथी पागल हो जाता है और वो आता है, फिर तो ये सब क्या है, पिक्चराइजेशन है। ये क्या है, स्टोरी टेलिंग की एक आर्ट है कि इस तरीके से कहानी को सुनाया जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। अब ईश्वरन कहानी को वहीं अधूरा छोड़ देता है और बड़बड़ाने लगता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं गैस चालू करके आता हूँ, हमारा डिनर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रेप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्र बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कब आगे क्या होगा, और वो ऐसे ही रह जाता। अब हमारे भी क्या होता है, टीवी में कहानी चल रही होती है, स्टोरी मूवी चल रही होती है, सीरियल चल रहा होता है, और अचानक क्या आ जाता है, ब्रेक 2 मिनट के बाद, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे यार वेट करना पड़ेगा। या कई बार क्या होता है, कल दिखाएंगे, तो वो स्टोरी क्या है, हमको कल पता चलेगी कि कल क्या होगा। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब ईश्वरन जब वहाँ से खाना वाना गर्म करके लेके आता है तो उसको पता नहीं होता है कि मैंने स्टोरी कहाँ ख़त्म करी थी, ठीक है। तो महेंद्रन क्या करता है, उसको याद दिलाता है कि देखो भाई तुमने यहाँ स्टोरी ख़त्म करी थी, अब आगे क्या होता है। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वो समन टू रिवाइव द एनिमल, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता है। ईश्वरन वुड श्रग्ड कैजुअली, वो बड़े ही आसानी से कंधा झटकाते हुए बात करता है। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद क्या होता है
कि उस हाथी का महावत आता है और उसको जंगल में लेके चला जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, क्वेश्चन मार्क। अब वो महेंद्र पूछता है कि ईश्वरन तुमने ये सब कैसे किया, मतलब तुम इतने बड़े जंगली जानवर को, इतने खतरनाक खूंखार जानवर को तुमने नीचे गिरा दिया, ये तुमने कैसे किया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सु इट इज़ कोल्ड, आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्पररीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी। कि मैंने ये जापानीज़ कराटे में या जू जित्सु जो आर्ट है उसमें मैंने पढ़ा था कि जब किसी को पैर के ऊपर मारा जाता है उसके नर्वस सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, कुछ देर के लिए ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। नोट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पेक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब ईश्वरन डर मतलब भूतियों की या बहादुरी से भरी हुई या सस्पेंस वाली कहानी ना सुना। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कि वो विश्वसनीय होती थी या नहीं होती थी, या सच्चाइयों से भरी होती थी कि नहीं होती थी, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनएमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। अद्वितीय रूप से जो कहानी कही जाती थी उसको सुन के बड़ा मज़ा महेंद्रन को आता था। अब हम लोग साउथ इंडिया की स्टोरी देखते हैं, ठीक है, जो साउथ मूवीज़ होती है उनको देखते हैं, हमको पता है कि ये क्या है, संभव नहीं है, सच नहीं हो सकता है, पर हमको क्या होता है, हमको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, करो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब पहले समय में आप लोगों ने तो नाम सुना है कि नहीं सुना है मेरे को नहीं पता, रजनीकांत एक एक्टर साउथ का, उसकी मूवी आप पुरानी देखोगे ना तो कैसा होगा पता है, सामने से जब विलन गोली चलाता था ना तो रजनीकांत ऐसे करता था और गोली इधर से और इधर से निकल जाती थी। कई बार वो क्या करता था, गोली पकड़ लेता था, कई बार क्या करता था वो भी गोली चलाता तो उसकी गोली सामने वाले की गोली पे जाती और गोली से बीच में से दो गोली कट जाती और कट के दो अलग अलग आदमियों को लग जाती। तो इस तरीके का क्या है, पिक्चराइजेशन किया जाता है। ये साइंटिफिकली फैक्चुअली कभी भी नहीं हो सकता है। गोली जिस स्पीड से आती है उस स्पीड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बच भी नहीं सकते हैं, हमारा रिएक्शन टाइम उतना नहीं हो सकता है, पर देखने में मज़ा आता है। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter, कि जो टीवी की अनुपस्थिति थी एंटरटेनमेंट के लिए उसको ईश्वरन पूरा कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। अब महेंद्र नाश्ता कर रहा होता है सुबह में, तो ईश्वरन पूछता है कि सर आज कुछ विशेष खाने की इच्छा है क्या आपकी। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर टुडे सर। कि आज बड़ा ही पावन पवित्र दिन है हमारे परंपरा के अनुसार। आज हम हमारी आत्माओं को, हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों के लिए विशेष भोजन बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं, उनको खिलाते हैं। मतलब कौन सा दिन होगा, श्राद्ध का, श्राद्ध का दिन होगा। तो श्राद्ध में जो है वो पूर्वजों के लिए भोजन, खीर पूड़ी पकौड़ी ये सब कुछ बना होगा। दैट नाइट महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। अब महेंद्र क्या करता है, बड़ा मज़े से उस डिनर को ईश्वरन ने जो बनाया था उसकी पाक कला से संबंधित बड़ा ही स्वादिष्ट उसका मज़ा ले रहा होता है। ही seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। कि वो बड़ा खुशनुमा हो रहा होता है, लेकिन अचानक क्या है, एक सुपरनेचुरल का मतलब क्या होता है, ये भूत प्रेत से संबंधित, ठीक है, आत्माओं से संबंधित, मतलब अंधविश्वास। सुपरनेचुरल मतलब अंधविश्वास से संबंधित कोई कहानी होती है, कोई वर्णन होता है, उसमें वो रह जाता है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरील ग्राउंड ही स्टार्टेड। वो क्या कहता है कि ये जो फैक्ट्री का एरिया पूरा हमने लिया है, एक समय पहले ये क्या हुआ करता था, शमशान घाट हुआ करता था। यहाँ पे
जो है फ्यूनरल एक्टिविटीज़ की जाती है। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही had drifted into after the satisfying meal। अब उसको महेंद्र को क्या लगता है, झटका लगता है वो स्वादिष्ट खाने को खाने के बाद। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ व्हेन आई सो ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, कि मुझे तो पहले दिन ही ये पता चल गया था जब मैंने वहाँ पे एक मनुष्य का स्कल खोपड़ी देखी थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स ईश्वर कंटिन्यू, कि आज भी मैं वहाँ से जब गुजरता हूँ तो कई सारे क्या है कंकाल या खोपड़ी में देखता हूँ। फोटो में देखो तुमको दे रखा है। ही वेंट ऑन टू नेरेट हाउ ही समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट, और वो क्या कहता है कि कई बार मेरे को रात में क्या दिखते हैं, भूत भी दिखते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दिस थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं आसानी से डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से, मैं बड़ा ही बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन एक दिन पूनम की रात को क्या होता है, एक औरत का भूत उसके सामने आता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मेटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म। अब वो वर्णन कर रहा है उसका भूत का कि भूत कैसा है, अगली क्रिएचर, बड़ा ही बदसूरत से, मेटेड हेयर मतलब धूल भरे उसके बिखरे हुए से बाल हैं, श्रिवल्ड झुर्रियाँ हैं चेहरे पे, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, कि एक कंकाल ने क्या कर रखा है, एक भ्रूण को, एक बच्चे को हाथ में उठा रखा है। देखना है ना, आज भी अमावस्या है, तुम्हारे सपने में भूत उत नहीं आवे ना, अमावस्या को बड़े भूत आते। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र भी क्या है, डर जाता है, कांपने लग जाता है। ईश्वरन को क्या कहता है, चुप रहो ईश्वरन, तुम क्या फालतू बातें करते रहते हो पागल इंसान। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, कि ये क्या है, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, तुम्हारी कल्पना का जो है वो नमूना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कि तुम्हारा पेट गड़बड़ हो गया है, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया है, उसको ठीक करो, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, बड़ी बातूनी टाइप के और कुछ भी बड़बड़ाते रहते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब वो क्या करता है, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो रात के लिए चला जाता है कि भैया अब सो जाते हैं। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि वो कुछ दिन के लिए क्या है, सोचे विचारे या आराम ले। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। अगले दिन फिर जब वो उठता है तो फिर से ईश्वरन की वही बातचीत, वही हंसी मजाक चालू रहता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. अब महेंद्र के दिमाग में क्या बैठ जाता है, डर बैठ जाता है भूत प्रेत का। तो रोज़ रात में वो बिस्तर पे जाने से पहले क्या करता है, बाहर देखता है कि कोई भूत प्रेत की आकृति नज़र तो नहीं आ रही है, कुछ भूदृश्य ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और दूर किनारे क्या होता है, फैक्ट्री की जो चमचमाती लाइटें होती हैं वो लाइटें उसको दिखाई देती है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट, और पूनम के दिन जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है ज़मीन पे तो वो सब सफ़ेदा जो दिखाई देता है उसको वो बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत नज़ारा लगता है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। पहले वो पूनम में बाहर निकल के और उसकी जो खूबसूरती होती थी उसको देखता था, लेकिन जब से ईश्वरन ने स्टोरी सुनाई है कि सर पूनम की रात को एक औरत कंकाल के जैसी लगती है और हाथ में उसने भ्रूण उठा रखा था, उसके बाद से उसने क्या कर दिया, पूनम की रात को बाहर निकल के देखना बंद कर दिया। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice. अब एक रात को महेंद्र क्या होता है, उठता है
और कराहते हुए विंडो की तरफ जाता है। पहले क्या देखता है, एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ केट प्रोलिंग अराउंड फॉर अ माइस, कि एक बिल्ली क्या कर रही होती, दबे पैर चूहे की तलाश में जा रही थी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ केट, लेकिन ये बड़ा ही भयावह क्या अजीब सा आवाज़ होती है। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो वो बाहर झाँकने की कोशिश करता है, उसका दिल क्या हो रहा है, डर रहा होता है, लेकिन वो दिल को समझाते हुए, थोड़ा सा बहादुरी जताते हुए, बताते हुए बाहर की तरफ जाता है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। अब वो जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, वेलिंग मतलब रोने की जो आवाज़ होती है वो बिल्ली से संबंधित कम होती है और दूसरी ज़्यादा होती है। बिल्ली भी जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो, बच्चा रो रहा हो, तो उससे संबंधित कम लगती है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो शील ही लुकड आउट एट वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। अब वो खिड़की के बाहर आके देखता है, खिड़की के चौखट पे आके देखता है। उस दिन क्या होता है, पूनम होती है, पूनम का रात होती है। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल। अब उसको क्या दिखता है, अंधेरे में एक आकृति दिखती है बादलों की जो एक साथ झुंड में होते हैं। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। अब महेंद्र क्या हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाता है और अपने तकिए पे आके सो जाता है। पेंटिंग ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम। जब वो रिकवर कर लेता है, मतलब उस हादसे से उबर जाता है, तो अपने दिमाग को क्या समझाने लगता है कि मैंने ये भूतिया कहानी सुनी थी, इसलिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन ने क्या कर लिया है, ऐसी कल्पना कर ली और कल्पना करके ऐसी आकृति बना ली है। ऐसा भूत प्रेत जैसा असल में कुछ भी नहीं होता है। वो अपने आप को ऐसा कह के समझाने की कोशिश करता है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब अगले दिन वो आता है, रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है और नाश्ता वाश्ता करता है। तब तक उसका जो बीती रात का जो अनुभव था, कड़वा अनुभव, उसकी यादें थी, वो क्या हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। अब ईश्वरन क्या करता है, उसको उसका लंच पैकेट और बैग उसको देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। अब क्या होता है कि महेंद्र जैसे ही नीचे जाने लगता है, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, ईश्वरन क्या कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट with a fetus in its arms, you were so angry with me for imagining things. आपको पता है, एक बार पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि औरत थी कंकाल जैसी, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और भूतिया कहानी बताई थी मैंने पूनम की रात की, और आप मेरे पे बहुत गुस्सा हुए थे, पता है आपको। वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कल रात को आपने उसी को देखा था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि मैं आपकी दर्द भरी आवाज़ सुन के आपके कमरे की तरफ आया था और आप चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। अब क्या होता है, महेंद्र के जो पूरा शरीर होता है उसमें ठंड कपकपी दौड़ जाती है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वो बिल्कुल इंतजार नहीं करता है ईश्वरन अपना वाक्य पूरा करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, और क्या करता है, अपने ऑफिस की तरफ भाग जाता है। एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजोल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और अगले दिन क्या कह देता है, प्रार्थना पत्र दे देता है कि भैया मैं इस भूतिया, हॉन्टेड मतलब भूतिया जगह से छुट्टी से जा रहा हूँ, मतलब मैं इस जगह पे अब रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इस जगह से जा रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी थी।